श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समस्त ज्योतिषा धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, हमारे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुदेव, आपने अपने इस श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन लिखा है, 15 अगस्त और 16 अगस्त को। हमें कब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए? लगभग प्रतिवर्ष पूरे देश में यही होता है और सभी पंचांगकार भी लगभग इसी प्रकार इस व्रत को 2 दिन लिखते हैं। एक दिन स्मार्तों के लिए, एक दिन वैष्णवों के लिए। इससे जो सामान्य जनता है और जन सामान्य है, ये बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। सामान्य जनता, उसे किस दिन व्रत करना चाहिए? अधिकतर लोग जिन्हें ये पता नहीं है कि हम स्मार्त हैं अथवा वैष्णव हैं, वे दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी को, जो वैष्णवों के लिए मानी जाती है, व्रत कर लेते हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि टीवी पर भी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत जो कार्यक्रम दिखाया जाता है वो दूसरे दिन का दिखाया जाता है, और भारत सरकार की जो छुट्टी होती है वो भी दूसरे दिन की जन्माष्टमी की होती है। और मथुरा और वृंदावन धाम में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, वहाँ भी इसका उत्सव विशेष करके दूसरे दिन ही मनाया जाता है। यद्यपि जन्माष्टमी का जो महोत्सव है ये 2-3 दिनों का है, सिर्फ एक दिन का नहीं है। अब इससे क्या होता है, राजकीय अवकाश होने से और टीवी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम, अनेक चैनलों में जन्माष्टमी का कार्यक्रम दूसरे दिन आने से आम जनता, जन सामान्य दुविधा में पड़ जाता है। इसी दुविधा से जन सामान्य को मुक्त कराने के लिए मैं कुछ वार्ता यहाँ पर रख रहा हूँ। काल माधव, पुरुषार्थ चिंतामणि और धर्म सिंधु आज अनेक जो ग्रंथ हैं उनमें जो व्रत पर्वों के निर्णय सिद्धांत दिए गए हैं उनमें स्पष्ट किया गया है, जो वैष्णव लोग हैं और जिन्होंने सन्यासियों के व्याख्यानस, पंचरात्र आदि शास्त्रों में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार वैष्णव संप्रदाय की विधिवत दीक्षा ली है, और वे ही वास्तव में वैष्णव हैं। और जो परंपरागत रूप से वृंदावन में, मथुरा में रहने वाले लोग हैं, उनको परंपरागत रूप से वैष्णव माना जाता है। और अन्य जो लोग हैं जिनने परंपरागत रूप से नहीं है वैष्णव, और जिन्होंने वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं ली है, वे सब स्मार्त हैं। वे स्मार्त कौन रहे हैं? स्मार्त जो लोग हैं समस्त गृहस्थी लोग हैं। तो स्मार्त लोगों के लिए यद्यपि जो हमारे शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट कहा गया है, उसमें स्मार्त वैष्णव की भी बात नहीं कही गई है। और उसमें स्पष्ट क्या कहा गया है कि जिस समय अर्धरात्रि में अष्टमी हो, जिस दिन अर्धरात्रि में जिस दिन भी अष्टमी हो, उस दिन जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। और अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, इसके लिए अनेक हमारे जो पुराण हैं, संहिताएं हैं,
उनमें जैसे वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठोत्तर पुराण है, श्रीमद् भागवत है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हरिवंश पुराण है, इन सब में कहा गया, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इन सब में कहा गया कि अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था। और इसमें अगर रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो जाए तो ये अति उत्तम है, ये जयंती हो जाती है। और बुधवार का अष्टमी, बुधवार और रोहिणी का संयोग हो जाए तो अति उत्तम हो जाता है। अब जो स्मार्त लोग हैं उनके लिए तो प्रथम दिन है, लेकिन वैष्णव लोग आग्रह रखते हैं, उनका कहना है कि सप्तमी वेद नहीं होना चाहिए, ये वैष्णवों का मत है। और कुछ वैष्णव लोग जो हैं और रोहिणी मत को लेते हैं कि जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन हम करेंगे। तो इस प्रकार ये जन्माष्टमी जो है, व्रत जो है, ये 3 दिन का हो गया, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। लेकिन निर्णय सिंधु क्या कहता है? निर्णय सिंधु कहता है, ये है आपका निर्णय सिंधु, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई से प्रकाशित है, और ज्वाला प्रसाद मिश्र इसके व्याख्याकार हैं। और इसकी व्याख्या ज्वाला प्रसाद मिश्र जी से किसने कराई? महाराजा कीर्तिसाल जी महोदय। ये कौन है? एक टिहरी गढ़वाल के नरेश, महाराजा कीर्तिसाल जी नरेश ने सन 1905 में इसकी व्याख्या ज्वाला प्रसाद मिश्र जी से कराई थी। तो बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है। पहली बार ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो इसमें क्या लिखा है? दिवा वा यदिवा रात्रो नास्ति चेद् द्रोहिणी कला रातियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेण इंदु संयुताम्। स्पष्ट कर दिया कि प्रथम दिन प्राप्त हो अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में, तो प्रथम दिन ही करना चाहिए। और रोहिणी पर दिन में जो रोहिणी है, रोहिणी का विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए। अष्टमी के साथ रोहिणी आ जाए तो अति उत्तम है, लेकिन इसमें स्पष्ट कहा गया कि रोहिणी में पर दिन में रोहिणी का योग कुछ प्रायोजक नहीं है। न इसमें रोहिणी का योग प्रायोजक है, न बुधवार प्रायोजक है। इसमें अष्टमी तिथि ही अर्ध चंद्रोदय व्यापिनी राति युक्ताम प्रकुर्वीत विशेषेण इंदु संयुताम। रात्रि व्यापिनी, अर्धरात्रि व्यापिनी, चंद्रोदय जिस समय हो रहा हो, अर्धरात्रि से कुछ पहले पहले चंद्रोदय हुआ करता है अष्टमी तिथि में, उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हमको करना चाहिए। किसको? स्मार्त जनों को। और जो वैष्णव जन हैं वो अपनी परंपरा से सप्तमी वेद का परित्याग करके शुद्ध अष्टमी में करते हैं। ये उनकी मान्यताएं और परंपराएं हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन स्मार्त जनों को निश्चित रूप से अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में करना चाहिए। हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्र के जो प्रकांड मीमांसक हुए हैं, प्रियव्रत शर्मा जी, उन्होंने तो जो वैष्णवों का उदय व्यापिनी शब्द है उस पर बड़ी मीमांसा की है। वह कहते हैं कि जो वैष्णव मीमांसक उस उदय अष्टमी किंचित शब्द का अर्थ सूर्योदय व्यापिनी करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि उदय शब्द का अर्थ चंद्रोदय
चंद्रमा के उदय होने के समय से है, क्योंकि इस स्थल पर भट्टोजी दीक्षित ने अपने तिथि निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ उदय शब्द का अर्थ चंद्रोदय के समय ही करना चाहिए। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये स्पष्ट कहा गया। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो जो है वैष्णवों के लिए भी मान्य है, सबके लिए मान्य है। अर्धराते तो योगोऽयं तारापत्युदये यथा अर्धराते तो योगोऽयं तारापत्युदये तथा नियतात्मा शुचिस्नात पूजां तत्र प्रवर्तयेत्। अर्धरात्र व्यापिनी अष्टमी में ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसका समर्थन विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये वाक्य करता है। इसलिए समस्त गृहस्थी जनों से और वैष्णव जनों से दोनों से मेरा निवेदन यह है कि जो गृहस्थी हैं, स्मार्त हैं, जिनकी भारतवर्ष में संख्या लगभग सनातन धर्म मतावलंबियों में 90% है, उनको इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धर्मशास्त्र के अनुसार 15 अगस्त 2025 को करना चाहिए। और वैष्णव लोग तो 16 अगस्त को करेंगे ही, कार्यक्रम भी इसके 16 अगस्त को आएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत हमने स्मार्ता नाम 15 अगस्त को लिखा है, तो समस्त धर्म प्रेमी जो बंधु हैं, जनता है, उनसे आग्रह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 15 अगस्त को करें। इसी वार्ता के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु।